ये मतलब कुछ सर्टेन एज के बाद मम्मी पापा के साथ रहना बच्चों को तो छोड़ो, मम्मी पापा को बुरा लगता है कि यार इतने बड़े होने के बाद भी ये हमारे साथ क्यों रह रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है हिरन नंदा गुप्ता, खोद दूंगा गट्टा, क्योंकि लकड़ बक्के के माइक्रोवेव चलाने से तेंदुआ अचानक जंगल में गोली नहीं चलाता, समझ रहे हो ना। तो आज के इस वीडियो में हम ये दिखाने वाले हैं कि अपने घर आए मेरे को लगभग 4 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। कल से मेरा काम शुरू होने वाला है, तो आज काम से पहले मेरी आखिरी छुट्टी है इस लंबे लंबे बड़े बड़े घर के लिए। लंबे लंबे शब्द यूज नहीं होते शायद। इस बड़े बड़े घर में मेरे मतलब छुट्टी का आखिरी दिन है। वैसे तो काम के बाद मेरे को घर ही आना है। तो आज के इस वीडियो में मैं एक कोरियन सिंगल लौंडे की टिपिकल लाइफ बिना किसी छूट के, बिना दिखावे के, बस ऐसे ही जैसे दिखाने वाला हूँ वैसा है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। वैसे दिखाना तो शुरू से, लेकिन जब मैं बिस्तर से उठा ना तो मेरे को दिमाग में ख्याल ही नहीं आया कि वीडियो बनाना है। उठ गया हूँ। ऑफ कोर्स लाइट सब चालू है। मेरे काम के लिए सबसे पहले मैं जब उठता हूँ ना, सबसे पहले मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ ताकि फटाफट काम करने लग जाऊँ, फटाफट। और हाँ, अपने घर पे लगे तस्वीरों का दर्शन कर लेता हूँ। दर्शन के साथ मैं ये लो मेरे लिविंग रूम में आके एक चीज़ की तैयारी करता हूँ। गर्मा गर्म चाय बन गई है मेरी। नॉर्मली मैं खिड़की खोलकर चाय पी लेता हूँ, लेकिन आज मैं जो पता नहीं बाहर से इतने देर से आवाज़ आ रही है, पता नहीं कहीं वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से खिड़की बंद करके रखी है। पर झड़ का मौसम है, पत्ते देखकर चाय पीने में मज़ा आएगा। यूरोप ट्रिप समाप्त करके वापस आने के बाद मैंने अपनी दीवार पे एक और चीज़ जोड़ दी। प्राग, मेरी फेवरेट सिटी इन यूरोप। बहुत ही सुंदर जगह थी यार। इसको यहाँ पे टांगने का मतलब यह है कि मैं इसको देखूं, जब भी मेरा दुखी समय, स्ट्रेसफुल समय, उदासग्रस्त समय में इस तस्वीर को देखकर प्राग की सुंदरता को याद करूं, वहाँ के लड़कियों को याद करूं, वहाँ के आसमान, वहाँ के घर, वहाँ के खाने पीने, सब कुछ याद करूं। जब मेरे घर पे टीवी होता है ना, कभी कभार ही चलता है जब रात को मेरा सारा काम खत्म हो जाता है। वॉशिंग मशीन से ना, ये देखो वो घंटी की आवाज़ आई। तो नॉर्मली जैसे मैं अकेले रहता हूँ, लेकिन अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने कपड़ों का ध्यान नहीं रखता। बहुत हार्डली ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हर 4 दिन में मैं वॉशिंग मशीन से अपने कपड़े धो लेता हूँ। आप लोगों को एक बात बता दूँ कि कोरिया में ना, देखो बाकी चाहे किसी भी चीज़ का दाम यहाँ पे महंगा हो, एक चीज़ का दाम बता सकता हूँ बहुत ही सस्ता है, और वो है पानी का। पानी का आप जितना भी इस्तेमाल कर लो तो हर महीने आज तक मेरा 70 रुपये से ज़्यादा बिल नहीं आया। आज चाय पीते पीते मैं सोच रहा हूँ कि आज के दोपहर में क्या खाया जाए। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वैसे भी ठंडी बढ़ गई है। ठंडी इतनी बढ़ गई ना कि मतलब मैं जिन कपड़ों में आया हूँ वो साले कम पड़ रहे हैं बाहर जाके। और वैसे भी हर बार खाना खाना तो अनिवार्य थोड़े होता है। जब मैं इंडिया में हिमाचल में बस में 12-12 20-20 घंटे घूमता था ना, तभी तो मैं वो दिन में खाना ही नहीं खाता था कि ताकि वो बस में वॉशरूम ना लग जाए। यही राज है शायद मेरे पतला रहने का। मेरे को जब ज़रूरत पड़े तब खा लेता हूँ, वो भी मटन में, और जब खाने का मन ना हो तब नहीं खाता। अभी मैं सेम उसी अपने काम के प्लेस पर बैठ गया हूँ। एक्चुअली मेरे को ना बटन पहले दबाना था, लेकिन काम के चक्कर में मैं इतना ज़्यादा डूब गया, साला काम करते करते बटन दबाना ही भूल गया। लेकिन अच्छी बात है यार, आप लोग मेरा काम करते हुए क्या देखोगे, बोर हो जाओगे, और फिर उसका वॉचिंग टाइम साला 3-4 सेकंड का आ जाएगा। तो उसके बाद अभी मैं थोड़ा अपना काम निपटा लेता हूँ, फिर अपने वो बातें करता हूँ। अपने पहले नींद खुलने के बाद अभी मैं इतना थक गया था ना कि पता नहीं आजकल मेरे को इतनी नींद क्यों आ रही है कि मैंने सोचा कि इस हालत में काम तो कर ही नहीं पाऊँगा। तो सोचा चलो कॉफ़ी लेने बाहर चलते हैं। नॉर्मली जब मैं घर पे होता हूँ ना तो बाहर कम ही निकलता हूँ, लेकिन ऐसी थकान की हालत में ना काम करना मेरे दिमाग के लिए हानिकारक चीज़ होती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ हमारे एकदम पास में ही, वर्किंग डिस्टेंस 3 मिनट के एक स्टोर पर कॉफ़ी पीने, जो कि कोरियंस की जान होती है। यहाँ से एक कॉफ़ी ले लो और एक क्या बोलते हैं आइस की
गिलास भी ले लो। मेरी जान, सिर्फ मेरी नहीं, सारे कोरियंस की जान। अमेरिकन बोलते हैं इसको। सही में कोरियंस को दिन में ये 3-4 बार तो चाहिए ही होता है। बिना इसके हमारी नींद नहीं खुलती और हमारा दिमाग नहीं चलता। वैसे तो मेरा काम दिन भर चलता है, मतलब इस महीने की दिसंबर तक। अभी देखते हैं कि आगे कितने महीने ऐसे चलता है, लेकिन जब तक है काम तब तक करो और पैसे बनाओ और फिर घूमने निकल जाओ। ओह, कॉफी पीने के बाद मेरे चेहरे पे रौनक और फिर मेरे दिमाग में ताजगी फिर से वापस आ गई है। अब मैं और रोगन जोश के साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन काम करने से पहले आज का जो टाइटल है कि वाई आई एम लिविंग अलोन, और फिर इसके जो पीछे वजह है इसके बारे में बात कर लेते हैं। कि भाई जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ ना, आप लोगों का एक ही प्रश्न होता है कि क्या भाई मैं अकेले रहता हूँ क्या? कि भाई बिल्कुल मैं अकेले रहता हूँ। इस घर को मैंने अपने वीडियो में इतनी बार दिखाया कि आज तक आपको मेरे अलावा कोई दिखा क्या? नहीं ना। हाँ, मतलब ये मेरे खुद का घर है जहां पे मैं अकेले रहता हूं, मेरे अलावा कोई भी नहीं रहता। और रही बात मेरे परिवार की, वो यहां से बहुत दूर रहते हैं, जहां जाने में मेरे को 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। समझ रहे हो? तो देखो, कोरिया में कल्चर ऐसा होता है कि जब घर के अंदर बच्चा 25 या फिर 26 साल का हो जाता है ना, तो मम्मी पापा ये बोलने लगते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए, तुम अभी तक हमारे साथ क्यों रह रहे हो? अब तुमको बाहर जाके रहना चाहिए, खुद के रेंट पे रहना चाहिए, फिर वो खुद का घर लेकर रहना चाहिए। यानी कि यहाँ पे कल्चर ऐसा होता है ना कि भारत में लोग शादी के बाद भी अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। इवन मैंने दिल्ली में भी, मुंबई का पता नहीं, दिल्ली में भी ऐसे केसेस देखे कि शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद वो तीनों जनरेशन एक ही घर में रहते हैं। यानी कि मम्मी पापा ऊपरी मंजिल पे और फिर वो उनके छोड़े जवान बच्चे वो नीचे की मंजिल पर रहते हैं। ऐसे काफी केसेस देखे, लेकिन कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, यहाँ पे हम लोगों की प्रायोरिटी ये है कि प्राइवेसी हमें चाहिए होती है। प्राइवेसी चाहे फैमिली के अंदर हो, दोस्तों के अंदर हो, ये मायने नहीं रखता। और मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जिसको अकेले रहने में ना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। यानी कि देखो, मैं फैमिली के साथ रहकर देखा मैंने, और फिर दोस्त के साथ रहकर देखा, और फिर अपने गर्लफ्रेंड के साथ भी रहकर देखा, और मतलब एक रूममेट के साथ भी रहकर देखा। ये सब मजबूरी है, लेकिन जिंदगी का जो परम तत्व है, जिंदगी की जो असली आजादी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अकेले रहने में ही जिंदगी की असली आजादी है, जिसका कोई भंग नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो मैं जब इस बार यूरोप गया तो वहां पे ना काफी कोरिया के बुढ़े लोग आए हुए थे, जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 के आसपास थी। तो मेरे को उनसे बात करने का अवसर मिला। तो जब मैंने उनको बोला कि हाँ मैं 25 साल का और मैं अकेले रहता हूँ, तो सारे लोग तारीफ करने लगे। अरे यार, मेरे बेटे को देखो 26 का हो गया है, उसको शर्म नाम की चीज नहीं कि अभी तक हमारे घर पे एक साथ रहता है। यार उसको बोलना पड़ेगा अब जाके, वो बाहर रहने का टाइम आ गया है। देखो, यहाँ पे कल्चर ऐसा होता है ना कि अगर बच्चा 26 के उम्र को पार करने के बाद अपने मम्मी पापा के साथ रहे, तो सामाजिक रूप से उसको थोड़ा निकम्मा माना जाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अपने घर रेंट नहीं कर पाया या फिर नहीं खरीद पाया, या फिर वो अगर खरीदने की बात बहुत बड़ी लगती है तो एटलीस्ट बाहर जाके रेंट पर रहना चाहिए। हमारा ऐसा कल्चर होता है। ये मतलब कुछ सर्टेन एज के बाद मम्मी पापा के साथ रहना, बच्चों को तो छोड़ो, मम्मी पापा को बुरा लगता है कि यार इतने बड़े होने के बाद भी ये हमारे साथ क्यों रह रहा है। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी का जो महत्व है ना, वो जितना बच्चों को महत्व चाहिए होता है, उतने से ज्यादा मम्मी पापा को चाहिए होता है। इसलिए बच्चे जब 60 साल के नहीं 26 ईयर के एज के हो जाते, तो मम्मी पापा खुद बोलते हैं कि बेटा अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब बाहर जाके रहने का टाइम आ गया है। कुछ मम्मी पापा पैसे देकर बाहर भेजते हैं, कुछ मम्मी पापा बोलते हैं कि चलो अब तक वो तुमको पाल के हमने बहुत बड़ा काम किया, अब तुम जाके बाहर रहो और तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी, मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी। क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यानी कि किसी बांध से मुक्त होकर अकेले रहने में जो मजा होता है ना, मैं सही बता रहा हूँ कि किसी के साथ रहने में मेरे को दम घुटता है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि मेरा दम घुटता है। और फिर रही बात जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो क्या होता है भाई, बीमार पड़ने से क्या होता है, मैं कई बार अकेले बीमार पड़ चुका हूँ। तुर्की में कोविड हुआ था मेरे को, और फिर जब मैं बुसान में अकेले रहता था तो मेरे को कई सारी बीमारियां हो चुकी है। भाई बीमार होने से क्या है भाई, अस्पताल है ना हमारे पास, तो अस्पताल किस काम आते हैं? उसी काम आते हैं हमारे जैसे लोगों को ठीक करने के लिए। और फिर अगर उससे भी कोई गंभीर बीमारी होगी तो मर जाऊंगा, और क्या, इससे ज्यादा क्या होगा। मेरे को उससे कोई डर नहीं लगता। मेरे को डर इस बात से लगता है कि अगर मैं किसी और के साथ रहूं, तो अभी मैं मतलब जो अपनी मर्जी से इस घर पे जो कर रहा हूं, बिना किसी
किसी के रोक टोक के, वो मेरी ज़िंदगी मेरे से छीन ली जाएगी, जो कि मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। और वैसे भी कोरिया में जो 10 लोग शादी करते हैं उनमें से 4 या फिर वो 5 जोड़ियों का डिवोर्स अगले 10 साल में हो ही जाना है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो अभी मैं काम पे बैठ जाता हूँ। रूम में काम करते करते थोड़ी देर के लिए बाहर आके देखा कि सूरज ढल रहा है, अंधेरा छा रहा है। और इस एरिया की खासियत यह है कि जब सूरज ढलता है ना तो आसमान का रंग बेहद ही खूबसूरत हो जाता है। और आज का मेरा डिनर है ये टोमेटो स्पागेटी, जो कि मेरे को बहुत पसंद है। आप तो देख ही सकते हो, देखकर अंदाज़ा ही लगा सकते हो कि ये मैंने नहीं बनाया है। हमारे घर के सामने जो कन्वीनियंस स्टोर है ना, जहाँ से मैंने कॉफ़ी लिया था, वहाँ से पूरा बनाया हुआ मैं ले आया हूँ। इसको खाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बस माइक्रो ओवन में 2 मिनट गर्म करो, फिर हमारा खाना इस तरह से बनकर पूरा रेडी हो जाता है। अभी जैसे मैं अपने हर वीडियो में कहता आया हूँ कि हमारे कोरिया के सोसाइटी और हमारे जो समाज के जो बुनियादी ढांचा है ना, ये इतने ज़्यादा सिंगल फ्रेंडली है, और हमारे लोगों की सोच और हमारे सरकार की नीति भी इतने सिंगल फ्रेंडली है ना कि हमें किसी के साथ रहने की आवश्यकता ही आज तक महसूस नहीं हुई। मतलब इतने अच्छे से अकेले रहते हुए पैसे बच रहे हैं, कम पैसों में जी रहा हूँ, और खाना इतने अच्छे से अवेलेबल है अकेले बंदों के लिए। कोरिया के सोसाइटी बेसिकली सिंगल फ्रेंडली है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग अकेले रहना भी चाहते हैं। और शादी तो मेरे को झंझट का दूसरा नाम लगता है, जिसकी वजह से वो करने की आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई। और अब आज के एक दिन का, पूरे दिन का मेरा फेवरेट टाइम आ चुका है, शाम के टाइम पीली रोशनी चमकाने के बाद बियर पीते हुए मज़ा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लोग शादी के पीछे क्यों पड़े, क्योंकि अकेले रहने में भी इतना बड़ा मज़ा, इतना बड़ा उत्सव, इतनी बड़ी इंजॉयमेंट आप उठा सकते हो। तो बस यार, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस एक वीडियो के माध्यम से मेरी लाइफ के बारे में देखने को मिल गया होगा। मैं वापस आऊँगा और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहो, सुरक्षित रहो, सीख एको सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।